बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ऐलान रैली का किया जा रहा है इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के हक़ में ये रैली निकाली जाए, मुसलमान होने का हक़ अदा किया जाए और ये बताया जाए कि उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी से हमें कितनी तकलीफ़ और हम कितने परेशान हैं। जुम्मे के दिन अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करे, इन काफिरों से अल्लाह इनकी हिफाजत करे, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करे अल्लाह पाक। जुम्मे के दिन आज जुम्मा है, पहले मुझे जल्दी जल्दी ये सारे कपड़े इस्त्री करने हैं। बहुत कपड़े हैं, गुलाम मोहम्मद के हैं, इनके बाबा के हैं। एक सूट तो मैंने इस्त्री कर लिया है इनके बाबा का। इसके अलावा जो काम रहता है वो है किचन का। डस्टिंग मैंने सारी कर ली है, सुबह घर सारा मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया है। किचन के कपड़े भी धोकर डाल दिए हैं, किचन की स्लैब व्लैब सब साफ़ कर ली है। सिलेंडर पे नाश्ता बना था क्योंकि गैस नहीं आ रहा है। अब रह गए किचन के बर्तन और दोपहर का खाना बनाना। ये सब होगा इस्त्री होने के बाद, और इस्त्री में कम से कम भी 2 घंटा इंशाल्लाह, 2 घंटे से पहले फ़ारिग कर दूँगी। बहुत सारे कपड़े हैं। कल ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए थे, आज ये सब कपड़े इस्त्री करके रखूँगी और 1 हफ़्ते बाद फिर मशीन लगेगी और 1 हफ़्ते बाद फिर कपड़े इस्त्री होंगे। औरत की ज़िंदगी ये है। औरत अगर ये सोचती है ना कि शौहर जो उसका है, मर्द जो है वो बहुत मुखलिस है भैया मेरे साथ, तो जो भी औरतें ये सोचती हैं वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें। मर्द किसी के साथ मुखलिस नहीं होता, समझ गई आप? मर्द ज़ात किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है, चाहे वो कितना ही दीनदार क्यों ना हो, वो मुखलिस नहीं होगा। वो औरतें खुशकिस्मत हैं। 100 में से 10 से 15% हाँ, 100 में से 15% या 10% औरतें खुशकिस्मत हैं जिन्हें मर्द मुखलिस मिलते हैं, जो उनके साथ मुखलिस होते हैं, जो उनकी हर बात को अहमियत देते हैं। वरना मर्द मुखलिस बहुत मुश्किल है इस दौर में, इस वक्त में मर्दों का मुखलिस होना। औरत सारा दिन उनका घर संभालती है, सुबह से लेकर रात तक उसके घर के तमाम काम अंजाम दे रही होती है, और फिर भी उस मर्द को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर नज़र आ ही जाती है, जिस पर वो उसकी की हुई सारे दिन की मेहनत को पानी में डाल देता है, उसकी की हुई सारी मेहनत को नज़रअंदाज कर देता है। अच्छा और मुखलिस मर्द हो तो वो अपनी बीवी को सराहे। ये तो किस्मत की बात है, किस्मत से मिलते हैं ऐसे हस्बैंड। अगर किस्मत अच्छी है तो मिल जाएगा ऐसा मर्द। किस्मत अगर अच्छी नहीं है तो बस फिर शिकायत भी ना करो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह औरतों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। वो जो दिन रात अपने घर के कामों में मसरूफ़ रहकर अपने शौहर को खुश रखने की कोशिश करती हैं, वक्त पर उनके तमाम काम अंजाम देकर, फिर भी अगर वो खुश नहीं होते हैं, फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं कोई कमी और कसर नज़र आती है या वो जानबूझकर निकालते हैं, तो फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उसकी आसानी करें, उसे बीवी के मामलात समझने की तौफीक दे। आजकल शिकायतें कुछ ज़्यादा ही नहीं करने लगी हूँ मैं अपने व्लॉग में। 2 घंटे पूरे गुजरने के बाद मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं फाइनली। मुझसे पूछें कि किस तरह से ये कपड़े इस्त्री होते हैं भैया। 2-2 घंटे बैठकर सशबिल के बाबा के कपड़े सारे इस्त्री हो गए हैं। सशबिल और गुलाम मोहम्मद के जितने कपड़े धुले थे वो सब इस्त्री होकर हैंगर कर दिए गए हैं। इस्त्री करने से पहले कितनी चीज़ों का एहतियात करना पड़ता है पता है आप लोगों को? सबसे पहले तो हमने फ्रिज बंद करना होता है। जिस दिन इस्त्री करनी है उस दिन पानी की मोटर बंद करनी है। पानी की मोटर के साथ इस्त्री हम नहीं करेंगे। पानी की मोटर उस दिन नहीं चलती जिस दिन हमने इस्त्री करनी है, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है। पंखा बंद करेंगे, इस्त्री कर रहे हैं तो पंखा बंद होना चाहिए। घर की तमाम लाइटें सब बंद होनी चाहिए। इस्त्री कर रहे हैं आज हम, इस्त्री के दौरान फ्रिज बंद, पंखा बंद, मोटर बंद, सब कुछ बंद करके हमने इस्त्री करनी है।
और इन सब में लोग वापडा वालों को कोसते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। तो मतलब उनका क्या कसूर है? हुकूमत ने जो काम किया है, जो काम गवर्नमेंट करती है, उसमें उनका क्या कसूर है? चीनी बेचने वालों को तो कोई गालियाँ नहीं देता। चीनी महंगी क्यों है? ऑयल महंगा क्यों है? हाँ, थोड़ी सी बिजली महंगी होती है तो वापडा वालों को बहुत परेशान करते हैं ये सारे मामले। हमें महंगाई वाले, बिजली महंगी जो होती है, इससे हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और हैं भी ना, देखो, इस्त्री करने जैसे काम के लिए हमें पंखा बंद करना पड़ता है। मोटर उस दिन नहीं चलेगी जिस दिन कपड़े इस्त्री करने। फ्रिज बंद रहेगा जिस दिन कपड़े इस्त्री करने, 2 घंटे हमने फ्रिज बंद रखना है। 2 घंटे लाइट जाएगी तो बंद रहेगा, 2 घंटे वैसे फ्रिज बंद रहेगा। तो फिर अब आप बताएं कि वापडा वालों का क्या कसूर है? अपनी जान पर खेलकर वो हमें लाइट मुयस्सर करते हैं। और कितने ही ऐसे लोग हैं जो ऑन ड्यूटी दुनिया से चले जाते हैं, और जो हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, तो उन्हें तो बुरा भला मत बोला करें। ये औरत की ज़िंदगी है। अच्छा, वो वापडा वालों की ज़िंदगी है, ये औरत की ज़िंदगी है कि 2 घंटा इस्त्री करने के बाद, सफाई होने के बावजूद जो मिट्टी उड़ रही है वो रूम में आ गई है। नज़र आ रही है? ये सारी मिट्टी रूम से फिर निकल रही है। सुबह झाड़ू दिलिए, पोछा लगाए, पूरा घर सरफ से धुलाए, अच्छी तरह से सरफ मारा है पूरे घर पे। मैंने पूरा घर सरफ से धुलाए। और जब मैं इस्त्री कर कर हटी हूँ तो इतनी मिट्टी घर में फिर से मौजूद है। जनाब, ये तो होगा काम धूप में। किचन के बर्तन और दोपहर का खाना रहता है, वो सब करूँगी मैं। लेकिन इस व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हाउसवाइफ को दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।